मेरी ऐसी बहनें देखिए कम कपड़े में कम खान पीन में रह लेंगी, यदि पति भ्रष्ट हो गया, पराई स्त्रियों के चंगुल में फंस गया है, कोई भी नारी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कितना भी उसके लिए सुख हो, उससे सहन नहीं होता। तो अर्गला स्तोत्र जैसे पाठ ये कमाल करते हैं। मेरे पास में ये वायु पुराण रखा है, ये इधर देखो वायु पुराण। इसमें 16 दिन के श्राद्ध का वर्णन किया गया, कौन सी तिथि में श्राद्ध और उसका क्या। देखो पुरखों की तो तरक्की होती है, उद्धार होता है, लेकिन इसमें आपकी कितनी बड़ी तरक्की होती है। इसमें आज तृतीया का श्राद्ध का महिमा इसमें वर्णन किया गया। इसमें लिखा है कि जिन घरों से तृतीया का श्राद्ध होता है, भगवान उसके लिए कवच बन करके खड़े रहते हैं, दुश्मन परास्त हो जाते हैं। बेटियां बाहर रहती हैं, दूर रहती हैं, अकेली बाजार जाती हैं। मैंने आज सुबह भी बोला था, आज जो भी दान पुण्य कर रहे हैं आप बेटियों के लिए, आज हमने एक सवामनी का संकल्प कराया, मैंने भी किया कि मुझे भी तो सुरक्षा की जरूरत है। चलते फिरते तमाम तकलीफें हो सकती हैं और हो ही जाती हैं, लेकिन ये क्या हुआ, ये कहीं न कहीं कहते हैं कि पुण्य की जड़ पाताल में भी हरी होती है। एक बात मैं आपको निवेदन करूंगा, इतना जोर लगा करके मैं कभी नहीं बोला, भले ही आप उधार ले लेना किसी से, लेकिन आज तृतीया के श्राद्ध में गौ माता की सवामनी करने से मत चूकना। गौ माता की सवामनी 50 सेर अन्न गौ माता के पेट में, आपके तुलादान से भी बढ़कर के इसका महत्व होगा, एक बहुत बड़े भंडारे से भी ज्यादा इसका महत्व होगा। 50 सेर अन्न, ये आपके लिए सुरक्षा कवच। मैंने भी किया ये संकल्प, मैंने भी किया। इन सब चीजों में मेरी बड़ी श्रद्धा है। कल बर्तनों के दान में मेरा मन नहीं माना, मैंने भी किया। इन सब चीजों की मैं ये ग्रंथ में ये रखा मेरे पास, ये वायु पुराण है। जितना श्राद्ध का वर्णन इसमें किया गया है वो है नहीं कहीं। गरुड़ पुराण में बहुत वर्णन है, उसमें वर्णन है कि व्यक्ति के प्राण निकले तब से लेकर के और 4 साल तक क्या क्या करे, उसमें वो वर्णन है। लेकिन इस वायु पुराण में पूरे गया की महिमा बताई गई। इसमें हर तिथि के श्राद्ध के बारे में बताया गया, इसमें हर चीज के दान के बारे में बताया गया। मैं थोड़ा थोड़ा रोज इसमें से सुनाऊंगा आपको 2 तारीख तक। जितने भी भक्त जन मुझे आप दूर दरार तक आप सुन पा रहे हैं, पोथी बैठी है कि नहीं बैठी, तर्पण के लिए नाम लिखाया है कि नहीं लिखाया, लेकिन आज तृतीय क्या, कौन नहीं चाहेगा कि बच्चों की सुरक्षा हो, कौन नहीं चाहेगा पति की सुरक्षा हो, कौन नहीं चाहेगा कि बेटियों की सुरक्षा हो। और आज ही माता अहिल्याबाई के दरबार की गाय की कथा आपने सुनी है, गौ माता सुरक्षा कवच बन करके खड़ी होती है। तो श्राद्ध पक्ष में गाय और ब्राह्मण इन दोनों का भारी महत्व है, बहुत बड़ी महिमा, बहुत ही ज्यादा। बुलवा के बिहारी नाल की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय, आज के आनंद की जय जय। श्री राधे श्याम। नैनोराज्ञा प्रजा भर्तु धर्म युद्धे वदो दशाम हितमेन तु बोधाय कल्पते शासनम बचः। श्राद्ध का काल चल रहा है और आपने खूब मैसेज लिखे, हमारी 700 रुपए की रसीद नहीं आई। क्या करोगे इन रसीदों का आप, है? फिर आप कहोगे आपने ही तो कहा कि रसीद लीजिए। जब आप कैश काउंटर पर कैश पैसा देते हैं तब आप उसकी रसीद जरूर लीजिए, और जो तुमने अकाउंट में खाते में डाला है वो तो 100% गया सेवा में, कोई उसमें तो कुछ भी किंतु परंतु सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, किसी का ये अपना अकेला तो निजी तो अकाउंट नहीं है, गौ माता के सब खाते हैं। हाँ, वो अभी गुरु पूर्णिमा पर अब सब भक्त लोग श्रद्धा तो रखते ही है। उन्होंने मुझे बड़ा ठीक सा सुझाव दिया। हमारा जी ऐसे बहुत लोग हैं
आपके प्रति जिनकी श्रद्धा है, गुरु पूर्णिमा पर या आपके जन्मदिन पर वो चाहते हैं, वो पहुंच तो नहीं पाते, लेकिन कुछ सेवा कर दें। लेकिन आपका तो कोई अकाउंट मिलता ही नहीं। मैंने तत्काल अभी कैनरा बैंक में अकाउंट खुलवाया, उसका एक वो बनवा दिया है, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, स्कैनर, स्कैनर अभी चालू किया है। मैं अभी वृंदावन में था, 4-5 दिन के लिए गया था वृंदावन, इधर बॉम्बे पूना से लौट करके आया था उन दिनों में। लेकिन ये भी मैं बहुत वायदात के साथ ये बात कहूँगा, इसमें आने वाला पैसा मेरे लिए बपन की तरह है। 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं होगा, 100% गौ माता की सेवा में ही लगना है उसको, दूसरी जगह कहीं कोई खर्च नहीं। उसमें वो व्यवस्था ही नहीं रखी कि अपने मोबाइल से ऐसे पिक्चर करके किसी के अकाउंट में उसको ट्रांसफर करा दें, उसमें वो फैसिलिटी ही नहीं है। तो जैसे उसमें ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो एक चेक पर साइन कर देंगे, सीधे गौ माता के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए देखो एक बात मैं हम आपको बोल दें, हम यहाँ से जो कथा कहते हैं, यूट्यूब से पैसा इसका बनता है तो उसके ऊपर तो हमारा अधिकार हो सकता है, लेकिन सत्य है उसमें भी गौ माता का ही अकाउंट लगा है। हमारे जीवन में गैया मैया से बढ़कर के कुछ है ही नहीं, तो ये दिन रात उसी के ही लिए समर्पित किया है। छोटे आयोजन, बड़े आयोजन, देश में परदेश में जहाँ भी कोई कुछ भी है, वो सब गौवंश के लिए, सब गौ माता के लिए। इन अनुष्ठानों में से भी जो भी कुछ बच जाता है तो गैया मैया का वो एक अस्पताल बन रहा है, बड़ा बन रहा है, अभी तक उद्घाटन नहीं हो पाया है, तो वो उसमें लग जाता है। यदि कभी आपसे किसी पूजा के लिए ज़्यादा भी ले लिया तो मन में ये ना सोचिएगा कि महाराज ने ज़्यादा ले लिया है। यदि उसमें बचता भी है तो वो भी गौ माता के एक सेवा कार्य में, सेवा प्रकल्प में खर्च होता है। तो इसमें तो संतुष्टि मिलनी चाहिए, आम के आम गुठलियों के दाम। चलो हमने दिया, हमारा पूजा पाठ धर्म कर्म हो रहा है, बच भी जाता है तो महाराज कहाँ लेके जाएगा, गौ माता के हॉस्पिटल में गौ माता की सेवा में लग जाएगा। टेलीविज़न पर एक बार निगाहें आप डाल दीजिए, इतना बड़ा परिक्षेत्र दिखाई दे रहा है आज के युग में, और वृंदावन जैसी धरती पर बड़ा मुश्किल है। ये स्वयं गौ माता के द्वारा हो रहा है। इंसान आदमी के बिल्कुल बस की बात नहीं है कि वह ये सब कर ले, आदमी से नहीं हो सकता। पीछे से कोई पावर, पीछे से कोई शक्ति ही काम कर रही है, ये आप देख रहे हैं। 4 बजने वाले हैं, तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके आज की कथा को पूरा सुने। इंस्टाग्राम पर हमारी वीडियो जो कि रात्रि की यहाँ पर आरती होती है, तर्पण होता है, ब्राह्मण भोजन होता है, फेसबुक पर लाइव और इंस्टाग्राम की वीडियो आनंद कर रही हैं। इतना आनंद कर रही हैं, 2 दिन पहले की यहाँ की पड़ी हुई वीडियो अभी परसों की है, 73 लाख लोगों ने देख ली है। कितनी बड़ी संख्या होती है, 73 लाख। 3 दिन परसों डाली थी कोई वीडियो, इन्होंने इतने लोगों ने वीडियो देखी, और देखी ही नहीं, सराहना की। ये कोई ब्राह्मण जनों का कोई एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उन्होंने इस आयोजन की इतनी बड़ाई की है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ का किया गया काम आपको जचा तो है, आपको अच्छा तो लगा। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राम। हाँ, तो मैं कह रहा था सबसे पहले तो आप गौ माता के ही अकाउंट में जमा करें। गौशाला का एक स्कैनर है, वो आप सबके पास में है। विश्व जागरण मानव सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट का उसमें अकाउंट लगा है, क्यों गौशाला भी उसी ट्रस्ट के अधीन है। जब कहीं आपकी व्यवस्था नहीं बनती है तब मैंने जो एक नंबर आपको दिया है 8949589630, जब कहीं आपकी व्यवस्था नहीं बन रही है तो इसमें डाल दो, नहीं तो फिर मुझे ही वो सिग्नेचर करने पड़ेंगे चेक के ऊपर, तब वो ट्रांसफर होगा। आपको जैसे सुविधा लगती है आपकी अपनी व्यवस्था के अनुसार इस सेवा कार्य में आप जरूर जुड़िएगा। मैं गया जी भी आया हूँ। पूर्वजों का, पितरों का तो उद्धार आत्म कल्याण है ही,
लेकिन मेरे हर आयोजन के पीछे एक लक्ष्य छिपा है, वह है गौवंश को बिल्कुल उसे सुरक्षा देना। हम जैसे लोगों के लिए ये जरूरी है। 4 जनों ने अपना जन्म ब्रह्मा के मुख से लिया। सृष्टि के आरंभ में 4 आए, एक है वेद, एक है अग्नि, एक है गाय और एक है ब्राह्मण। इसलिए इन चारों को बहुत पवित्र माना गया। इन चारों के बिना यज्ञ नहीं हो सकता। आप बताइए कैसे हो जाएगा? वेद नहीं होंगे तो मंत्र कहां से आएंगे? ब्राह्मण नहीं होगा तो मंत्र बोलेगा कौन? गैया नहीं होगी तो घी कहां से आएगा? और अग्नि नहीं होगी तो आहुति किसमें डाली जाएगी? इसलिए यज्ञ में इन चारों का होना जरूरी है। तुम तो उससे बड़े टेंशन में बैठे हो। इन 4 के बिना यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। मंत्र के लिए वेद चाहिए, मंत्र बोलने के लिए ब्राह्मण चाहिए, और घी के लिए गाय चाहिए, और जिसमें आहुति डाली जाएगी उसके लिए, जो उस आहुति को देवताओं के पास तक पहुंचाए, उसके लिए अग्निदेव चाहिए, अग्नि चाहिए। इन 4 के बिना तो यज्ञ की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसलिए इन चारों को बड़ा विशेष माना। तो आज की कथा में जो माता कुंती ने कहा था, गोविंद गौद्वय सुरार्थ हरा अवतार, आप इन 4 के लिए धरती पर आकर के आप अवतार लेते हैं भगवान। आप बहुत वंदनीय है, बहुत प्रणाम के लायक हैं आप।